एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर निर्जा। तो सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि जब ये शो आपके लोग के पास आया, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वाज इट लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस, वाज इट एन इमीडिएट यस, एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा सोचने वाला सब्जेक्ट ज़रूर था कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज टीवी की ऑडियंस वैसी है नहीं। तो बट या अगर हमारे प्रोड्यूसर, हमारे प्रोडक्शन, हमारा चैनल ये डेयरिंग दिखा रहा है ये शो को ऑन एयर करने की, ऑडियंस से कनेक्ट करवाने की, तो वाई नॉट टू गिव अ शॉट, वाई नॉट टू गिव अ चांस। सो एक वो चीज़ अच्छी लगी। फॉर मी मेरे लिए बिल्कुल भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं थी, क्योंकि जब मैंने सुना सोनागाची वर्ड सुना तो मुझे याद आया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने एजुकेशनल ट्रिप एक करी थी सोनागाची में स्कूल से। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं वहाँ की कहानी यहाँ लेकर आ पाऊँगी। आई नो देम, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, तो मेरे लिए इट वॉज क्विक पिक। डेफिनेटली एक स्टोरी है सोनागाची की, एंड देन अनदर यूएसपी इज द लव स्टोरी व्हिच विल इवेंचुअली हैपन बिटवीन योर कैरेक्टर। Since you both have worked together first time, I believe, what was the experience till now? How was the experience till now? इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस। जब आस्था को पहली बार देखा था तो आस्था अपनी लाइनें याद करके फुल्ली प्रिपेयर्ड बैठी थी, और जिस दिन पहले दिन हमने शूट किया था उस दिन वो लाइनें स्टार्टिंग की कुछ रखा था चंक, उसके बाद हमें सिर्फ इम्प्रोवाइज़ करना था। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रोवाइज़ किया आस्था ने, और उसके साथ गिव एंड टेक होते होते वो सीन निकल गया हमारा। तो काफ़ी सही था वो एक्सपीरियंस, वो मतलब मेमोरी में है मेरी। या सो फॉर मी ऑल्सो दैट एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था दैट ना यू डू इट, आप Yeah. दोनों को ही एक दूसरे को डायलॉग्स देने हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि हमें वेरिएशंस देनी थी अलग अलग। सो मुझे याद है हम जिस तरह ट्यूनिंग हमारी हो रही थी मैच उस टाइम, तो वो बहुत अच्छा था, और वहीं से कॉन्फिडेंस आ गया था दैट यस हम बहुत अच्छा काम करेंगे आगे। हर एक एक्टर की जो भी वो शो करते हैं उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस शो से एज एन एक्टर? एज एन एक्टर एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती हैं, पर अगर मैं बेसिक एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन एक्टर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, किसी से नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन ऑडियंस से है कि आप ऑडियंस हमें कितना पसंद करेगी, कितना नहीं करेगी, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ डू वॉच दिस शो, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और प्लीज़ सपोर्ट अस एंड लव अस। I would also say the same thing. We are expecting a lot of support and love from the audience, and we are expecting कि सब हमारा शो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्ट दिखा के देखें। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, जैसे जब भी एक शो रहता है, ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स पे, चैनल पे, टीआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर पे एक अलग होती है। एज एन एक्टर जब शो चलता रहता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे क्या रहती है, स्पेशली व्हेन द शो स्टार्ट्स? लाइनें याद करने की, इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लाइनें याद करने की, टाइम पर सेट पे आने की, आपका जो कैरेक्टर है उसके तरफ आपकी ऑनेस्टी दिखाने की, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज बाकी जो एंगल है वो हमारे हाथ में नहीं है। ओके, टीआरपी मेरे हाथ में नहीं है, बिजनेस मेरे हाथ में नहीं है, स्पॉन्सर्स मेरे हाथ में नहीं है। तो एज एन एक्टर मैं कितना ट्रूथफुल हो सकता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, खुद के साथ, वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम ढल रहे हैं अपने कैरेक्टर में, अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके उसको प्रायोरिटी देना, ताकि सबको उतनी ही हमारी मेहनत दिखे, हम शो वैसा ला पाएँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रू रहने का अपने कैरेक्टर के साथ। ऑनेस्टी आई गेस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। Thank you. This note, all the best for Nirja. Anything you want to say to your fans? थैंक यू सो मच। वॉच आवर शो निर्जा एक न्यू Yes. चांद शुरू हो रहा है 10 जुलाई, सोमवार से रविवार, मंडे टू संडे 8:30 PM। हम रोज़ मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यूएस ग्लिट्स विजन।